Assalamu alaikum, good evening everyone. Today we will discussion about our new topic Mercury. In the previous lectures we were discussed about the solar system and sun structures we has been already discussed. तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैन वो है मरकरी. मरकरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. मरकरी क्या होता है, किस सीरीज में है ये प्लैनेट, सन के कितने क्लोजेस्ट है, कितना डिस्टेंस है, रोटेशंस क्या हैं इसके, रिवोल्यूशंस क्या हैं इसके, और ये सारी चीज़ें. बिग बैंग वगैरह हमने सब रिवाइज किया था कल, क्योंकि कल रिवीजन डे था हमारा. आज हम जो है मरकरी के बारे में पढ़ेंगे. तो मरकरी जो है हमारा फर्स्ट प्लैनेट है सन के बाद, ठीक है ना. सूरज के बाद में पहला प्लैनेट मरकरी है. मरकरी का जो डिस्कवरी है ना, जो इसको खोजा है, जिसने इसका नाम रखा है मरकरी का, वो बहुत वेरियस डिस्कवरीज हैं. बहुत सारे लोग आए हैं 3000 BC में मरकर. तो मरकरी का जो सिस्टम है ना, मरकरी ये क्या है, एक प्लैनेट है. क्या है ये? प्लैनेट है. सूरज के सबसे करीब प्लैनेट, नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू सन, सूरज के सबसे करीब प्लैनेट है. तो ये हमारा ये सन है और इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए मैं इसको राउंड सर्किल को टच कर देता हूं. तो इसके सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. अच्छा, मरकरी और किसी चीज को भी तो कहते हैं. अपने यहाँ कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो बीपी इंस्ट्रूमेंट की मशीन में डली हुई होती है, स्टिग्नोमेमोमीटर में, जिससे बीपी नापते हैं. थर्मामीटर में भी डली हुई होती है. टूट जाता है, बिखर जाता है तो नीचे एकदम से फूट करके फैल जाता है, उसको बोलते हैं मरकरी. इसलिए बीपी को हम मेजरमेंट जब करते हैं तो mmHg की इकाई में करते हैं. मरकरी का फॉर्मूला जो होता है ना, Hg होता है, पारा. हाँ, लेकिन ये वाला मरकरी नहीं है. ये मरकरी रोमन एम्पायर, पहले मैं आपका इसका डिस्कवरी बताऊं. सबसे पहले 3000 BC में, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है. तो ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले जब चलता था वो उल्टा चलता था सन. आज तो आगे को चलती गिनती, उस टाइम पे पीछे को चलती थी. ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो उसको BC बोलते हैं और आगे वाले को AD बोलते हैं. ये हिस्ट्री का टॉपिक है. तो 3000 BC में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सुमेरियन नाम का. क्या नाम था? सुमेरियन. तो इन्होंने पहली बार इसको देखा था जब इसका नाम मरकरी नहीं था, कुछ और था, पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता. सुमेरियन सर ने इसको पहले डिस्कवर किया. फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन इतना नहीं किया क्योंकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था. फिर उसके बाद में 17 सेंचुरीज में, यानी 1700 में, अभी क्या चल रहा है 2024, 1700 में, यानी अब से 200-300 साल पहले, ठीक है. तो उस टाइम पर एक साइंटिस्ट जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी, उनका क्या नाम था? गैलीलियो. तो 17 सेंचुरीज में गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, तब इसको देखा. और जबकि ये जो मरकरी जो है हमारा, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो बगैर टेलीस्कोप के भी दिख जाता है. क्योंकि 3000 BC में जब सुमेरियन ने इसको देखा था तो विदाउट टेलीस्कोप, बिना टेलीस्कोप के देखा था. कोई दूरबीन नहीं थी, कोई लेंस नहीं थे, है ना. तो कैसे देख लिया उन्होंने इसको? क्योंकि ये बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई दे सकता है. कब दिखता है? इसका देखने का बेहतरीन टाइम कब है? सनराइज का टाइम. जब सुबह सूरज निकलता है उस टाइम पर ये हल्का हल्का डॉट डॉट सा सूरज के बराबर में आप इसको देख सकते हैं. ये सूरज है, सूरज की बराबर में एक चमकता हुआ होता है छोटा सा तारा. सुबह को जब सूरज निकलता है, सनराइज होता है, फजर के बाद में जो कज़ा का वैसा वक्त होता है, तब आप इसको देख सकते हैं. तो वो जो दिखेगा ना आपको, वो मरकरी होता है. हम समझते हैं वो तारा है, तारा नहीं है वो. इसकी लाइट इस पे पड़ती है तो वो इसलिए शाइन करता है. लेकिन जो ओरिजिनल स्टार्स हैं उनका अपना खुद का हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, उनका अपना पर्सनल लाइट होता है. अब इसी तरीके से स्टार्स, वो चांद है तो चांद का अपना कोई रोशनी नहीं है. हम समझते हैं चांद चमक रहा है, नहीं, वो सूरज के आगे आ जाता है, सूरज की लाइट उस पर पड़ रही होती है तो वो हमें चमक रहा होता है. उसकी बोरोड लाइट है, उधार लाइट है, सूरज से लेता है, रिफ्लेक्टेड लाइट है. दैट इज क्लियर. तो गैलीलियो ने इसको बहुत अच्छे से बताया इस वजह से क्योंकि उन्होंने टेलीस्कोप याद कर लिया था और मालूम पड़ा कि भाई ये एक प्लैनेट है. जब तक इसको भी क्या समझते थे, कोई स्टार्स होगा,
कोई चीज होगी, है क्या नहीं? इतना क्लियर है? ये तो इसका था थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब हम अपने आते हैं, कम्स टू द टॉपिक। अच्छा, इसका नाम मरकरी क्यों पड़ा? मरकरी इसका नाम क्यों पड़ा? मरकरी इसलिए पड़ा, रोमन एम्पायर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो ही बड़ी ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो आज के टाइम में जिसकी कैपिटल रोम है, इटली है, और ये सब यूरोप जितने भी बाइजेंटाइन एम्पायर, ये सारे जितने भी रोमी थे सब एक ही थे। ये जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, पोलैंड, यूरोप, ये सब एक ही था, तो वो रोम एम्पायर में आता था। और दूसरा पर्शियन एम्पायर, जो ईरान है आज का, ईरान, इराक, ये सब जितना भी एरियाज था, ये पर्शियन एम्पायर था। उधर मिडिल ईस्ट से चली थी मामला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो एम्पायर थे। जब ये रोमन एम्पायर का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर इनके यहाँ एक भगवान मानते थे, गॉड मानते थे, उसका नाम पे इन्होंने गॉड रख दिया मरकरी, इस तरीके से। और भला ये एक मखलूक है, मखलूक कोई पूजनीय नहीं हो सकती, तो इन्होंने उसके नाम पर इसका नाम मरकरी रखा। और बहुत सारे मजूसी लोग तो होते हैं जो सितारा परस्त होते हैं, तो उन्होंने इसका नाम अलग रखा। अलग अलग एम्पायर ने इसका नाम अलग अलग रखा, तो इसलिए जब से इसका नाम मरकरी पड़ा हुआ है। ये इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री था। अभी हमारा सन है। पहला पॉइंट हम इसमें क्या याद रखेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये हमारा मरकरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये सन के सबसे करीब प्लैनेट है, क्लोजेस्ट टू सन, सबसे करीब है। पहला पॉइंट क्लियर है? क्लोजेस्ट टू सन। कितना डिस्टेंस है सन के और इसके दरमियान? भाई हमने धरती के और इसके दरमियान कितना देखा था? अर्थ के दरमियान और इसके दरमियान कितना हमने देखा था? 150 मिलियन समथिंग। उस दिन हमने एग्जैक्ट पॉइंट भी लिखे थे कितना, ठीक है नहीं? 150 मिलियन कितना हो गया? नहीं, 15 करोड़, ठीक है। एग्जैक्ट जो था वो मैंने आपको बताया था। अब इसका कितना है? इसका डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में? डिस्टेंस को कैसे दर्शाते हैं दूरी को फिजिक्स में? नहीं, आर से। हाँ, त्रिज्या, दैट्स वेरी गुड। तो ये कितना हो सकता है इसका त्रिज्या? सूरज से मरकरी का कितना होगा? 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन। 58 मिलियन कितने हो गए? 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर। ये इतनी दूर है। दिल्ली तक जाने के लिए 100 किलोमीटर का सफर करना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दिल्ली पहुंचते हैं 4-5 घंटे में। अब तो अच्छे हाईवे बन गए, तो 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे तो अप्रोक्स लगते हैं ना। तो अब भैया गोवा 2500 किलोमीटर है यहाँ से, 2400-2500 किलोमीटर है। 2 दिन तो लगते ही हैं। मैं गोवा गया हूँ, 2 से 2.5 दिन लगते हैं भाई। तो भाई इतना, और ये है भाई 50 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर, तो भैया कितना लंबा है। और जबकि क्या कहला रहा है? क्लोजेस्ट टू सन, सबसे करीबी तारा है। और धरती कितना है? 150 मिलियन। मैंने आपको बताया था 150 मिलियन का भी एग्जैक्ट मैंने बताया था उस दिन। तो एक चीज ये क्लियर हो गई, 150 मिलियन। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम इसकी, तो इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, कल मैंने बता दिया। ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट क्या इस पे हम, आप मान लो धरती से हम आ गए, तो इस पे क्या है? ये रॉकी है, इस पे बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, रॉकी पार्टिकल्स हैं इस पे, ज़्यादातर रॉकीज हैं, और एटमॉस्फेयर इसका बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। और एज कंपेयर टू ये और प्लैनेट से बहुत छोटा है। इसके बारे में थोड़ा सा एक बात याद ध्यान समझ लें। प्लैनेट जब पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस ये सब बताते थे, उसके बाद सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो बताते थे, प्लूटो। तो प्लूटो को प्लैनेट की सीरीज से बाहर कर दिया गया है। तो अब प्लूटो के बाद में मरकरी आ चुका है, प्लूटो को रिप्लेस कर दिया है, प्लूटो बीन रिप्लेस्ड बाय मरकरी। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। 58 मिलियन इसकी दूरी है, और ये है कैसा? रॉकी है, रॉकी है। जैसे हमारी धरती पे एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है,
और जो है अलग चीज़ें हैं, और बादल है, क्लाउड है, बेहतरीन चीज़ें हैं जिनमें सर्वाइवलिटी रेट्स वहाँ पे ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू अर्थ यहाँ पर सर्वाइवलिटी रेट इतना नहीं है। आ रही बात समझ में इतनी? कोई डाउट? अब हमने नॉर्थ रीजन ये हैगा, साउथ रीजन ये हैगा, ईस्ट ये हैगा, वेस्ट ये हैगा। अब ये मरकरी जो है ये चीज़ है। अब हम इसमें एक चीज़ नहीं समझते हैं, देखो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, मैं एक साथ पूरा लेक्चर दे दूंगा, वो कुछ भी समझना बाउंसर चला जाएगा। ये ऐसा समझेंगे कि हमेशा याद रहेगा, दिमाग में चिपक जाएगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें देखेंगे तो जाहिर सी बात है, अपनी जगह पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। अपनी जगह पर घूमना रोटेशन कहलाता है, और सूरज के चारों ओर घूमना रिवोल्यूशन। अब धरती से हम जैसे एक धरती को अपना स्टैंडर्ड रखेंगे, अर्थ को जो है हम एक स्टैंडर्ड बना के रखेंगे। हमारे धरती का रोटेशन 24 दिन का है, अपनी जगह पे 24 घंटे में घूमती है। कितने में? 24 घंटे में घूमती है, तो दिन रात बनते हैं। और सूरज के चारों ओर घूमती है रिवोल्यूशन, 365 दिन में घूमती है। ठीक है, ये एक बोतल है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इतनी बोतल शेप तो नहीं होती है इलिप्टिक शेप, लेकिन एक सपोज दैट इमेजिन करिए, ये अपनी जगह घुमा रहा हूं मैं, तो ये क्या है? रोटेशन। क्या है? रोटेशन। और ये क्या है? रिवोल्यूशन। ठीक है, ये सूरज है तो ये रिवोल्यूशन हुआ, और अपनी जगह पर घूमना रोटेशन हुआ। तो अब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, मरकरी को भूल जाओ एक मिनट, ये पृथ्वी है, इधर लाइट पड़ेगी तो इधर के एरियाज में दिन होंगे, ठीक, और ये पीछे डार्क रहेगा तो इधर के एरियाज में, ठीक है, रात होगी, ईस्ट वाले रीजन में और वेस्ट वाले रीजन में। अब मान लीजिए 24 घंटे में घूम के इधर को आ जाता तो ईस्ट वाले में दिन हो जाएगा, वेस्ट वाले में, इस तरीके से जो इधर क्षेत्र इधर देश होंगे वो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगा। इतना समझ, वो धरती का मामला, यहाँ का मामला अलग है। अब फिर मरकरी पे वापसी आ जाते हैं, आ जाओ मरकरी पे वापसी। तो मरकरी पे हम वापसी आने के बाद में एक चीज को मेजर करते हैं सबसे पहले। अब हमने धरती का देखा 24 घंटे का रोटेशन है और 365 दिन का रिवोल्यूशन है। तो इसका रिवोल्यूशन कितना है? 59। नहीं, मान लीजिए मरकरी है ये, और ये मरकरी कितने दिन में रिवोल्यूशन कर रही है? 88 डेज में, 88 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे सूरज के करीब है, सबसे छोटा है, रोकी है, और सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला है। यानी सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो साल बनता होगा वो मरकरी पे बनता होगा। हमारे यहाँ तो 365 दिन गुजार रहे हैं तब एक साल बन रहा है, यहाँ तो 88 दिन में एक साल बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ धरती पे 24 घंटे में एक दिन बनता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन कितना आसानी से बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन, क्योंकि इसे यहाँ तो बहुत तेजी से घूम रहा है, ये यहाँ तो बहुत तेजी से घूम रहा है, ये फिर हमारा मरकरी आ गया। ये 88 दिन में सूरज का चक्कर तो बहुत जल्दी लगा रहा है, एक साल 88 दिन में बन रहा है, लेकिन ये अपनी अक्ष पर घूमना यानी रोटेशन जो कहलाता है सूरज का, ये इसको पसंद नहीं है मरकरी को। इतनी आसानी से नहीं घूमता, बहुत स्लो घूमता है, बहुत स्लो घूमता है, और ऐसे करके ज़्यादा घूमता है। तो अपनी अक्ष पे बहुत कम घूमता है। तो यानी तो फिर दिन भी बहुत बड़ा होगा, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्य सनसेट, सनराइज बहुत, तो वो कितने दिन में होता है एज कंपेयर टू अर्थ? धरती के मुकाबले में 59 डेज, यानी धरती के 60 दिन, 59 दिन, और यहाँ का एक दिन। अगर आप बेल्ट बांध के मरकरी पर आ जाओ और मरकरी पे एक दिन गुजारो और धरती वापस जाओ तो वहां पे 2 महीने गुजर चुके होंगे। वो कैलकुलेशन करके निकालेंगे। इतना अच्छा मैथ कहाँ है भाई मेरा, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो इतना क्लियर है। अब हम अगला पोर्शन पे आते हैं। प्लैनेट को ना प्लैनेट के तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल। मरकरी थोड़ा बड़ा कर लो भाई, इतना भी छोटा मत करो भाई। ये सूरज की तरफ है, इधर लाइट है, आप बताना। तो ऑब्वियसली यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक।
यहाँ का टेम्परेचर जो मरकरी का है वो 2 डायमेंशंस टेम्परेचर है, यानी डायमॉर्फिक टेम्परेचर है, यानी 2 अलग अलग कंडीशन में 2 टेम्परेचर बनते हैं। इधर का जब सूरज के करीब है तो टेम्परेचर तो बहुत होना चाहिए। सन का यहाँ का कितना था, कोरोना का टेम्परेचर 5500 केल्विन था नहीं, और अंदर का कोर का कितना था, 15 मिलियन था। तो अब ये सूरज सबसे करीब है तो इसका कितना होगा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 430 सेंटीग्रेड, 430 डिग्री। यानी जितनी तेज भट्टी जलती है रेल के कोयले वाली, उससे थोड़ी सी और ज्यादा आंच, 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है नहीं, 200-300 डिग्री पे एल्युमिनियम सब पिघलने लगता है, 400-500 डिग्री पे लोहा भी पिघलने लगता है। तो ये इस रीजन में 430 डिग्री है। क्या हमारा यहाँ सर्वाइवलिटी रेट है, क्या हम यहाँ जी सकते हैं? तो वेस्ट वाले रीजन में तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते, क्योंकि इसका दिन बहुत दिनों में बनता है, रोटेशन बहुत कम है इसका, रिवोल्यूशन तो बहुत तेज है, 88 दिन में एकदम हो रहा है। तो इधर बहुत दिनों तक यहाँ पे ये घूमता नहीं है, तो ये एरिया ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ये एरिया कोल्डेस्ट हो जाता है। तो इधर ही तो रोक रहा है धूप, इधर का एरिया में कितना पहुंच जाता है, -170 सेंटीग्रेड। ये तो कुदरत की शान है। तो फिर क्या ये मरकरी, जो मरकरी प्लैनेट है, क्या ये रहने योग्य है? कहीं से कहीं तक भी नहीं है। सपोज दैट आप ख्वाबों में चले जाएं और वहां पर जाकर के सोच लें कि रैन बसेरा यहाँ हो जाए भाई किसी तरीके से, तो वो एक अलग बात है। तो -170 अंटार्कटिका में 93 डिग्री माइनस के पहुंच जाता है, और जो है साइबेरिया में इतना ठंड होता है, वहां इतना माइनस पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी इसकी बराबरी नहीं कर रहा। ये -170 है, ठंड जमा देने वाली। सपोज दैट यहाँ आ गया तो मंगरेला कोयला बन के भरंडा हो जाएगा, लावा हो जाएगा, और यहाँ आ गया तो जीवाश्म बन जाएगा, फॉसिल बन जाएगा, बर्फ में दब जाएगा, कभी बचेगा नहीं। तो इधर हम कितना, इधर का एरिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां का टेम्परेचर मरकरी का -170 और इस एरिया का 430। क्लियर है इतना? अब अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। ये मरकरी है। अब मरकरी है, आपने एक मरकरी में, तो मरकरी को छोड़िए आप, आइसक्रीम देखिए कुल्फी वाली, उसमें हम एक चम्मच मार दें तो एक गड्ढा हो जाता है, ठीक है नहीं? उस गड्ढे को हम बोलते हैं क्रेटर। क्रिएटर नहीं, इट्स नॉट क्रिएटर, क्रिएटर माने तो पैदा करने वाला होता है, वो तो अल्लाह ताला है, वो तो सब चीज उसने बनाया है। और उनमें कहता है ना कि हमने हर चीज को पैदा किया। एक होता है क्रिएटर, क्रिएटर कहते हैं एक बहुत बड़े गड्ढे को, किसे बोलते हैं? गड्ढे को क्रिएटर बोलते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में है तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने एस्ट्रॉइड भी पढ़े थे, जो कि छोटे छोटे नहीं, पहाड़ों के बराबर भी हो सकते थे, तो वो मार्स के और पृथ्वी के बीच में। तो जाहिर है स्पेस है, कोई ना कोई इधर अदर भी होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, बस वो बेल्ट थी पूरी, वहां पे तो ज्यादातर है जो धरती के और जो है मार्स के बीच में, यानी अर्थ के और मार्स के बीच में जो बहुत सारे थे वो एस्टेरॉइड, वो बहुत सारे थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एस्टेरॉइड लाखों में आनंद के यहाँ धाड़ धाड़ धूम धूम इस तरीके से करोड़ों साल पहले, ये बताते हैं 3 बिलियन साल पहले यहाँ पर बहुत बॉम्बार्डिंग हुई थी, एस्टेरॉइड गिरे थे बहुत बहुत बड़े। मान लीजिए एक सपोज दैट कोई नरम मिट्टी है, उसमें एकदम से आप अद्धा लगा के मारो ऐसे करके, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, ठीक है? तो उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तो इस क्रेटर में हम एक चीज देखेंगे, नासा की रिपोर्ट के हिसाब से 763 क्रेटर हैं मरकरी पर, गड्ढे कितने? 63। ये गड्ढे इतने बड़े बड़े नहीं है कि जैसे हम ठोकर, आज की गवर्नमेंट बनाती है और ठोकर खा गिर जाते, इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं है।
इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जैसे अपना कोई पहाड़ है, पूरा पहाड़ हटा दिया जाए उसका गड्ढा। पूरा भारत है, पूरा भारत का नक्शा, इतना बड़ा गड्ढा, इतने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर गिरे हैं उन इस पर आन करके, तो ये गड्ढे हुए हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, वो दाग नहीं होता, वो क्रेटर होता है, गड्ढे होते हैं। तो उस गड्ढे को बोलते हैं, जैसे आपने हमारा चेहरा होता है, पिंपल निकल आता है, हम निकाल देते हैं कील, एक गड्ढा हो जाता है, क्रेटर हो जाता है हमारी स्किन में भी, वो दिखता है, माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ऐसे दिखता है, कितना जैसे कितना गहरा होता है। तो ऐसी ही एज वेल एज ये क्रेटर है बहुत सारे। नासा की अकॉर्डिंग टू द नासा रिपोर्ट्स 763 क्रेटर्स मरकरी पर है। तो ये 763 क्रेटर हैं गड्ढे, और बड़े बड़े गड्ढे। एक सबसे बड़ा गड्ढा है, बहुत मोस्ट पॉपुलर और बहुत फेमस गड्ढा है, कोई बताएगा क्या नाम है उसका? बताएगा कोई? कैलोरिस, कैलोरिस नाम है उस गड्ढे का। कैलोरिस बेसिन सबसे बड़ा गड्ढा है ये। कितना किलोमीटर का गड्ढा मान रहा है ये? इतना बड़ा गड्ढा है मरकरी का ये कैलोरिस बेसिन। देखो कैलोरिस, क्या नाम है, मुंह से कहो। 1300 किलोमीटर का है, लेकिन अभी रिपोर्ट आई है हाल में, इसका साइज 1500 किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2700-2800 कितना किलोमीटर होगा, वो इतना तो यही गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है। सारे हमारे जितनी भी इकॉनमी, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, पॉलिटिक्स, सब कुछ इसी गड्ढे में आ जाएगा। इतना सारे गड्ढा है 1300 किलोमीटर का, ठीक है। तो इतना क्लियर है। और सूरज की रोशनी धरती तक 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचती है, इस तक भी तो कुछ पहुंचती होगी। 3 मिनट 2 सेकंड में धरती की रोशनी कितनी देर में पहुंचती है? 3 मिनट 2 सेकंड में। फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज मूव करने वाला प्लैनेट है। इतना क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है, 2 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे, अभी यहाँ तक कोई पहुंचा है क्या? यहाँ तक कोई पहुंचा है? स्पेसक्राफ्ट पहुंचे हैं और रोवर पहुंचे हैं। एक अमेरिका का रोवर पहुंचा था, मैसेंजर करके था, उसका नाम था मैसेंजर प्रोब, मैसेंजर प्रोब। एक और पहुंचा है मैरियोलिन, एक और पहुंचा है अभी हाल ही में 2018 में पहुंचाया था। उसको क्या नाम था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, मैरियोलिन का क्या नाम था यार, उसका नाम क्या था, आई फॉरगेट। कुछ याद है क्या? पोपी कोलंबो, क्या नाम है? 2018 में पहुंचा था, मतलब छोड़ा था इसको धरती से यहां तक पहुंचने के लिए, और 2025 में ये लैंड होगा। क्या नाम है? पोपी कोलंबो। 3 रोवर हैं, जो एक तो मैसेंजर प्रोब पहुंचा है यहाँ मरकरी की स्टडी करने, दूसरा मैरियोलिन, तीसरा पोपी कोलंबो। एक याद रख लो बस, कम से कम मिशन के तौर पे कि हाँ भाई पोपी कोलंबो जैसा भी मरकरी पर गया है। ये अच्छा, ये जेन्युइन भी अपडेट भी है। पोपी कोलंबो अरे वापसी नहीं आते हैं चीजें बहुत। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इसका नाम हमारे हिंदुस्तानियों ने क्या रखा था भाई? रोमन एम्पायर ने तो मरकरी रख दिया, हमारा हिंदुस्तानी नाम भी तो होगा इसका कोई। बुध, वेरी गुड। क्या नाम है? बुध ग्रह, मरकरी फिनिश। बस इतना ही काफी है। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे तेज घूमने वाला है, 88 दिन में 1 साल पूरा करता है, 59 डेज में 1 दिन पूरा करता है, और रॉकी है। और रॉकी के साथ साथ में क्या है भैया, यहाँ पर सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है कौन सा है गड्ढा? प्लूटो है। हाँ ठीक है, क्या कहो। और इसके अलावा क्या सिस्टम है इसका? 3 मिनट 2 सेकंड में यहाँ पे लाइट आती है, लाइट की स्पीड आती है, और आधे में 430 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आधे में 170 डिग्री है। इसको समझ लो जैसे पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा दो, किसी को दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाएगा। नॉलेज तुम वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियेंगे इतना दहाड़ेंगे।
नॉलेज अगर आप अल्लाह की इसको इबादत समझ करके बताओ कि मैं अल्लाह की वैधानियत को बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की पढ़ाई को बयान कर रहा हूँ कि रब्बुल आलमीन ने देखो खाली मरकरी पढ़ लो, आप सन पे मत जाओ, मिल्की वे पे मत जाओ, एंड्रोमेडा मत जाओ, उस पर मत जाओ, उस पर मत जाओ, आप खाली, तो आप इस चीज़ को भी देख के बताएंगे क्या तुम नहीं देखते उसमें? अल्लाह ताला कहता नहीं है क्या तुम आसमान की तरफ नहीं देखते, हमने कैसा पैदा किया? गौर करने वालों के लिए निशानी है, हाँ गौर करने वालों के लिए निशानी है। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ओनली गौर कर रहे हैं। भाई ये यूपीएससी में भी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, पर्सनल डेवलपमेंट, करंट अफेयर, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स स्टडीड इन द यूपीएससी सिलेबस, और भी अदर दरोगा वाले में सब में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है कि हम अपने खालिक हकीकी की वैधानियत को पहचानें और प्रिपेयर भी करें, दुनियावी एग्जामिनेशंस की कॉम्पिटिटिव तैयारी भी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो है ना ये मेन मकसद है। तो इसमें जो है ना अब हमने देखा बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मरकरी के बारे में हमने पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, सारी चीज़ पढ़ी, कुछ समझ में आया नहीं? और हमने वो भी कौन सा था लास्ट रोवर जो पहुंचा है, लास्ट रोवर कौन सा था भाई? पोपी कोलंबो, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारा मरकरी खत्म हुआ। अगला हम कल को कहाँ चलें भाई? वीनस पे चलेंगे, वीनस को देखेंगे कैसा है। लेक्चर इज ओवर, थैंक यू सो मच फॉर